तो इस क्वेश्चन में कहा गया है द फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये सर्किट प्रोवाइडेड है। इस सर्किट का हम लोग अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहे तो हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, दैट हम लोग का जो जंक्शन पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज द जंक्शन पॉइंट। ओके, इसको हम लोग नालीफाई करना पड़ेगा। कैसे? हम लोग अगर इस टाइप को सर्किट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग अगर यहाँ पे एक अराउंड द जंक्शन एक अगर मिरर इमेज, एक मिरर प्लेन एज्यूम करते हैं, सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी आवर राइट साइड एंड दिस विल बी द लेफ्ट साइड। ओके, सो राइट साइड में सेम जो पार्ट है, दिस सेम पार्ट विल बी एज लेफ्ट साइड। So now what we can say, that we can say that अगर एक करंट I बैटरी से आ रहा है, ये तीनों वायर में डिवाइड हो रहा है, लेट्स से दिस वायर, दिस वायर एंड दिस वायर, दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज I3। तो हम लोग मिरर इमेज से ये बोल सकते हैं दैट इस वायर में भी I1 करंट आएगा, इस इसमें भी I2 एंड सॉरी I2 आएगा इसमें, एंड इसमें आएगा I3। ओके, तीनों वायर में। सो कैसे आ रहा है? क्योंकि हम लोग जानते हैं मिरर इमेज में इस तरफ में I1 है, इस तरफ में I1 है। इसका मतलब क्या है, जो करंट फ्लो हो रहा है वो कैसे आ रहा है, द करंट इज कमिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन देन डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। ओके, सो जो करंट है, द करंट इज नॉट गोइंग इन दिस डायरेक्शन। ओके, क्योंकि ये जो बीच का जो ये है जंक्शन, इसको हम लोग जीरो को बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो मिरर इमेज जो हम लोग जिस एक्सिस में पकड़ते हैं उस एक्सिस के अराउंड जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं। सो आवर करंट विल बी कम, दिस इज I1 एंड दिस विल बी गो इन दिस वायर। ओके, सो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे दैट दिस वायर एंड दिस वायर आर इन सीरीज। अगर हम लोग रीड्रॉ करते हैं इस सर्किट को, तो सर्किट विल बी लुकिंग लाइक that, this will be like this, and these two R will be in series, so this will be 2R and this will be also 2R, this will be R, this will be R, this will be R. So this is the half upper part, and similarly for the lower part also. So for the lower part also we can draw the same hexagonal structure, that will be like this, इधर में भी रेजिस्टेंस होगा, सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग। ओके, actually I cannot draw so specifically, so just for understanding we can drawing, this is not about the perfect. So this will be the 2R, R and R। okay, तो हम लोग का इस दो रेजिस्टेंस एंड यहाँ पे जो दो है, इस दो आर इन पैरेलल। तो अगेन हम लोग अगर इसको रीड्रॉ करेंगे, देन दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी लाइक this R will be written as R, this R written will be as R, and R and 2R। okay, इन दोनों का हम लोग R and 2R, इन दोनों का हम लोग कितना होगा पैरेलल में, दिस विल बी 2R by 3। ओके, तो दिस विल बी 2R by 3, एंड जो मिडिल वाला जो वायर है, दिस इज व्हाट, दिस इज 2R। ओके, and for similar for the downside this will be same, this will be 2R by 3, this will be R
दिस विल बी आर। ओके, सो ऐसा कॉम्प्लेक्स सर्किट का हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म कैसे आ रहा है, इस फॉर्म में। ओके, सो नाउ these three resistance are in series and these three resistance are in series. Okay, so what it will be look like, it will be look like this, this and this. Okay, so this will be r plus 2r/3 plus r। क्या होगा ये, this will be, this will be 5r/3, that will be 5r/3 and similarly this will be also 5r/3। बीच का जो रेजिस्टेंस होगा दिस विल बी 2r/3। तो अगर इन तीनों का अगर आप लोग पैरेलल में है, सो इन तीनों का अगर हम लोग पैरेलल में कैलकुलेशन कर लेंगे तो जो सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देन इट विल बी व्हाट, इट विल बी कम आउट टू बी और ऑप्शन सी। ओके, दिस विल बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, R equivalent will be what, 4r/5। So our option wise it will be option C will be correct। Hope you understand this complex circuit, how to solve and how to nullify the junction। So let's move to the next question।